नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एचएस मैथ्स बाय विजय सर यूट्यूब चैनल पर, जो कि मैंने आप लोगों के लिए और खासकर यूपी बोर्ड के जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए स्पेशल बनाई है, या ये वीडियो या चैनल में आपको लेकर के आया हूं। और आज हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि आज हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जो कि आपके विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से संबंधित होते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस 100% होते हैं। वहां पर आपको दो समीकरणें दी गई थी, उनका सॉल्यूशन आपको करना होता है, तो वो आप नॉर्मल आसानी से कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है कि आपको समीकरण खुद बनानी है, उसका सॉल्यूशन भी खुद ही करना है। कैसे करोगे, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सपोज करो कि पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया कि दो संख्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुणी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, संख्या ज्ञात करनी है, दोनों ही संख्याएं ज्ञात करनी है। इस तरह का क्वेश्चन होगा और आपको विलोपन या प्रतिस्थापन से लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन दिएगा और कहेगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। वो डिपेंड आप पे करेगा कि इसे आप विलोपन से कर रहे हो या प्रतिस्थापन से कर रहे हो। मैं इस क्वेश्चन को दोनों वीडियो से करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मान के चलेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो क्या करेंगे हम, माना पहली संख्या बराबर क्या है, x। तो यहां पर दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हम मान लेंगे y, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो हमें x और y दो चर चाहिए, दो चर निकालने ही होंगे। अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से करना चाहते तो आसानी से कर सकते थे, लेकिन विलोपन प्रतिस्थापन को हल करने के लिए हमारे पास दो चर होने अनिवार्य है, जैसे कि हमारा x और y। तो पहली अब लिखेंगे हम यहां पर प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो आपको कहा गया है केवल वो ही करना है। क्या कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y है, दोनों का अंतर 26 है। समीकरण एक हमारी बनेगी। दूसरी बात में क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुणी है। ये कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, मतलब एक संख्या अगर 1 है तो दूसरी 3 है। तो ये कहता है कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 3y है, मतलब उसका 3 गुना है। तो इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस, तो ये हो गया आपका 0। ये आपकी सेकंड समीकरण होगी। तो यहां से आप आराम से कर सकते हो दोनों समीकरणों को विलोपन या प्रतिस्थापन से। कैसे कि x माइनस के y बराबर 26। x दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, दोनों ही प्लस के हैं, अर्थात घटाने पर ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था तो माइनस, दोनों कट गए। 3 में से 2 एक घटा दो तो क्या बचेगा आपके, 2y बराबर माइनस के 26, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहां पर बचेगा आपका 2y बराबर 26। y बराबर 26 को 2 से भाग करेंगे तो y बराबर 2 से भाग करने के बाद y का मान क्या आएगा, 13। यानी कि y का मान हमारा कितना है, 13। अब हम क्या करेंगे कि y का मान आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं भी रखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी थी x माइनस के y बराबर 26, तो x माइनस के y के स्थान पर 13 रख देंगे, 26 और x बराबर 26। ये माइनस था तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 26 और 13 39। तो ये दोनों आंसर हमारे आ जाएंगे। अब देखो, जैसे क्वेश्चन में उन्होंने कहा था
कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने पहली संख्या x मानी, दूसरी संख्या y, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 26। दूसरी बात में कहते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुणी है, यानी कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या y थी वो 3 गुना है उसकी, तो 3y हो जाएगी। अब करें विलोपन विधि से, करते पहले से कि x माइनस के 3y बराबर 0, ये हमारी दूसरी समीकरण बनी, यहां से ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। पहली समीकरण 3x माइनस के y बराबर 26, घटाने पर जो प्लस का था वो माइनस हुआ, जो माइनस था वो प्लस हुआ, जो प्लस था वो माइनस हो गया, तो x की वैल्यू कट गई, 3 में से 1 घटाया तो माइनस के 2 बचेंगे, यहाँ पर माइनस के 26, माइनस से माइनस आपका कट गया, 2 से 26 को भाग कर रहे हैं तो 13, यानी कि एक संख्या हमारी 13 आ गई। दूसरी संख्या y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x माइनस वाई बराबर 26, ये हमारी समीकरण 1 थी, तो x माइनस के 13 बराबर 26, इधर माइनस था तो उधर जाके प्लस होगा, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 39। तो जो कंडीशन क्वेश्चन में कही गई थी उन कंडीशन को हम फॉलो करके देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या 13 दूसरी संख्या 39, 39 में से 13 घटा रहे हैं तो 26, मतलब जो क्वेश्चन में कहा गया था उसको फॉलो कर रहा है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, मतलब एक संख्या 13 है दूसरी संख्या 39 है, यानी कि 13 3 39, मतलब 13 का 3 गुना है आपकी दूसरी संख्या। ये कंडीशन क्वेश्चन के अंदर थी। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को विलोपन विधि से कितनी आसानी से हल कर सकते हैं, केवल आपको ये चीजें माननी होगी और फिर आपको प्रश्न के अनुसार अपनी समीकरण तैयार करनी होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे ही, या इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक बार विलोपन विधि से मैंने करा दिया, प्रतिस्थापन से भी कराऊंगा इसी क्वेश्चन को, ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि हम क्वेश्चन को दोनों विधियों से हल कर सकते हैं। तो जैसे पहले कहा गया था कि दो समीकरण, दो संख्या है उनका अंतर 26, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, तो ये प्लस था इधर जाकर के हो जाएगा आपका माइनस बराबर 0। यहां पर आपकी दोनों समीकरण आ गई, यानी कि आपकी समीकरण 1, ये समीकरण 2। आपको क्या करना है कि समीकरण 1 या 2 से किसी एक का मान कॉपी करना है, तो ये माइनस है उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, x बराबर 26 माइनस था तो प्लस, समीकरण 3, तो इसे समीकरण 1 ही कहते हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारी, x माइनस के 3y बराबर 0, x के स्थान पर रखेंगे 26 प्लस के y माइनस के 2y बराबर 0, 3y, 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 26 माइनस के 2y बराबर 0, ये माइनस था उधर जाके प्लस, अर्थात 2y बराबर हो जाएगा आपका 26। 2 से 26 को भाग करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 30। जैसे विलोपन विधि से आपने निकाला था तो y का मान कितना आया था हमारा 13। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी थी x माइनस के y बराबर 26, x इधर माइनस तो उधर जाकर के हो जाएगा ये माइनस के 13, 26 माइनस था उधर जाकर के प्लस, अर्थात 26 प्लस के 13, तो x बराबर हो जाएगा 39। अब एक क्वेश्चन था, मैंने इसी क्वेश्चन को आपको विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से करके दिखाया है। और देखो ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलता है और कम से कम 4 नंबर में। करना क्या है, आपको ये मान के चलना है, उसके बाद 2 समीकरण बनानी है, उसके बाद आपकी इच्छा है उसे आप विलोपन से कीजिए या प्रतिस्थापन से कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरे द्वारा कराया गया जो क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि आपको क्या चीजें कहां समझ में नहीं आ रहा है, मैं उस पर विशेष ध्यान दूंगा और आपके कमेंट जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।